हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस सर्कल्स क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बच्चों एक्सरसाइज 10.3 में हम लेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से करेक्ट। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स क्लास 9th का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ देखिए रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे बच्चों, वहाँ पे आपको आपका चैप्टर के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, व्हाट्सअप नंबर 7503644171 पर। प्लीज़ बच्चों कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। ओके, बिकॉज मैं किसका कॉल रिसीव करूंगा, ठीक है ना, तो कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। तो यहाँ से लिंक हम आपको सेंड कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और प्लीज़ मेक श्योर कि इसके पहले की वीडियोज़ आपने देखे या नहीं देखे, ठीक है, एग्जाम्पलर के। तो अगर इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे तभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये अच्छी क्लास। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोल रहा है टू सर्कल्स विद सेंटर O and O डैश इंटरसेक्ट एट 2 points A and B। तो जो ये बोलता जा रहा है वो आप करते जाइए। कह रहा है कि भाई टू सर्कल्स विद सेंटर O and O डैश इंटरसेक्ट एट 2 points A and B। तो टू सर्कल्स आपने यहाँ पे बना लेने हैं बच्चों इस तरीके से। ये देखिए ये आपका फर्स्ट सर्कल है, ठीक है ना, और इसका सेंटर सपोज O, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लगे तो इग्नोर कर देना, है ना। और ये आपका दूसरा सर्कल है कुछ इस तरीके से, करेक्ट। और इसका सेंटर है आपका O डैश, ठीक है। फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर है O, ये O है, और सेकंड वाले सर्कल का सेंटर जो है O डैश है, करेक्ट। ये इन्होंने बोला, और बोला क्या? टू सर्कल्स विद सेंटर O and O डैश, ठीक है, विद O and O डैश इंटरसेक्ट एट 2 points A and B। तो ये एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? A and B पे। ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट है पॉइंट A होगा। देखो ये वाला सर्कल और ये वाला कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? यहां पे इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को कट कहां पे कर रहा है, करेक्ट। तो एक बार यहां पे कट कर रहा है और एक बार यहां पे कट कर रहा है। तो इस तरीके से ये 2 points है A and B। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है और डायग्राम बनाते जाना है, करेक्ट। अब कह रहा है कि अ लाइन, ये A नहीं लिखा है, अ लाइन मतलब एक लाइन। ओके, अ लाइन PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू OO डैश, पैरेलल टू OO डैश। यानी कि बच्चों सबसे पहले आपको O को O डैश से ज्वाइन कर लेना है, करेक्ट। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से O को O डैश से हमने ज्वाइन कर लिया। अब ये क्या बोल रहा है? कह रहा अ लाइन PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू OO डैश थ्रू A और B इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट P and Q। मतलब समझो, देखो अ लाइन PQ, एक लाइन PQ नाम की एक लाइन है जो कि किसके पैरेलल है? पैरेलल टू OO डैश थ्रू A और B। मतलब समझो एक लाइन ऐसी है जो या तो देखो, और का मतलब या तो A से पास हो रही है और या तो B से पास हो रही है, लेकिन पैरेलल किसके हैं? पैरेलल OO डैश के। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पे कहानी। ये देखो ये O है, करेक्ट, और ये क्या है? O डैश है, ये OO डैश है, ठीक। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B। अब सुनो, जिस लाइन की बात कर रहे हैं वो या तो A से पास हो रही है और या तो B से पास हो रही है। कौन सी? PQ लाइन, क्योंकि वो बोल रहा है ना इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट P and Q। तो सुनो, या तो आप ऐसा बना दो, ये देखो कुछ इस तरीके से। ये देखिए ये फर्स्ट सर्कल को P पे और सेकंड सर्कल को Q पे इंटरसेक्ट कर रही है। कौन? PQ। और ये जो PQ है बच्चों, ये आपकी जो है पैरेलल है किसके? OO डैश के। या तो आप ऐसा डायग्राम बना दो, क्योंकि पासिंग थ्रू A और B बोला उसने। PQ कहां से पास हो रही है? या तो A से पास हो रही है, देखिए PQ A से पास हो रही है, या तो PQ कहां से पास हो रही है? B से। आप कैसा भी डायग्राम बच्चों यहां पर बना के इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, करेक्ट। PQ को आप A से पास करा दीजिए या B से, कहीं एक से पास करा के इस क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, ये हम लोग का रफ डायग्राम था, ये फेयर है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि A से पास हो रही है, ठीक है, और सर्कल्स को P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही है, करेक्ट, और OO डैश के पैरेलल है। तो हमने क्या किया, ये देखिए ये A से पास होती है, हमने एक लाइन बनाई जो कि सर्कल्स को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? P पे एंड Q पे। ओके, पॉइंट P पे और Q पे। सो दिस पॉइंट इज व्हाट? पॉइंट Q, नॉट Q, P। दिस इज P, करेक्ट, एंड दिस इज व्हाट? Q। एंड ऑल्सो इट इज गिवन, पढ़ लीजिए आप, PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू OO डैश। मतलब ये जो PQ है ना, ये OO डैश के पैरेलल है। बहुत ध्यान से इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई आपको यहाँ गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चों? गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई आपका जो PQ है इट इज पैरेलल टू OO डैश। दिख रहा है सबको? ये वाला जो PQ है ये OO डैश के पैरेलल है, करेक्ट स्टूडेंट्स। ओके, नाउ तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखते हैं प्रूफ क्या करना है हमें। कह रहा है कि प्रूव दैट PQ इज इक्वल टू 2 times OO डैश। बात समझो बच्चों, PQ इज इक्वल टू 2 times OO डैश। ये जो PQ का लेंथ है ये OO डैश का 2 times है, ये बात आपको प्रूफ करनी। आई रिपीट, ये जो पूरा PQ है ना, इसका जो लेंथ है वो OO डैश का डबल है, ये आपको प्रूफ करना है, करेक्ट।
चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए देखते हैं बच्चों उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन नहीं है इसमें। देखिए क्या करना है सॉल्यूशन में। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन कर लो बच्चों, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन करोगे आप, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो फर्स्ट वाले सर्कल में। पहले देखो ओके, फर्स्ट सर्कल में जिसका सेंटर ओ है, तो हमने क्या किया, ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड पीए पे। भाई चेक करो ना बेटा, पीए क्या है, फर्स्ट सर्कल का कॉर्ड है। चेक करो पीए क्या है, फर्स्ट सर्कल का कॉर्ड है। तो हमने क्या किया, हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पीए के ऊपर कुछ इस तरीके से। ओके तो हमने क्या किया, सपोज हमारे पास क्या है यहां पर ओ एम परपेंडिकुलर टू पीए, तो हम लिखेंगे इन फर्स्ट सर्कल, इन फर्स्ट सर्कल, जो फर्स्ट सर्कल हमें दिख रहा है, विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू पी ए। करेक्ट। अब देखो ओ क्या है, सेंटर, ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ एम, पी ए के ऊपर। पी ए क्या है, कॉर्ड है, और हमें पता है सेंटर से अगर हमने कभी भी किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। याद है बच्चों थ्योरम। ये देखिए इस तरीके से कोई सर्कल है और ये सेंटर है और ये कॉर्ड है। अगर हमने, ये कॉर्ड है मान लो, कॉर्ड है पी ए, तो अगर हमने यहां से सेंटर से अगर हमने कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये जो एम होता है, ठीक, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी ए, यानी कि जो सेंटर से ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि जितना लेंथ एम ए का होगा उतना ही एम पी का होगा। करेक्ट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एम पी इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को बच्चों, यानी कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी ए, हम बोल सकते हैं एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी ए। करेक्ट बच्चों। ओके नाउ स्टूडेंट्स, तो ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू पी ए, तो वी कैन से दैट व्हाट, वी कैन से दैट कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, एम is the mid point of chord PA, chord PA। ओके, और रीजन क्या लिखोगे आप, रीजन लिखोगे सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द chord, ठीक है ना। क्या रीजन लिखेंगे, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा। रीजन क्या, परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर to a chord, bisect the chord, to a chord, bisects the chord, ये बात हमें पता है। करेक्ट। तो ये रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो। करेक्ट। अच्छा, अगर m इज द मिड पॉइंट ऑफ, m अगर मिड पॉइंट है पी ए का, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये पी ए क्या है, 2 टाइम्स m में। यस और नो, दिस पी ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स m में। भाई चेक करो ना बेटा, ये जो पी ए है ये 2 टाइम्स m में के होगा कि नहीं होगा। कैसे सर, ऐसे सर, देखो पी ए को आप क्या लिख सकते हो, पी ए को आप क्या लिख सकते हो, पी एम और प्लस एम ए। ये सुनो चेक करिए, पी ए को आप क्या लिख सकते हो, पी एम प्लस एम ए, और पी एम एम ए के इक्वल है। भाई चेक करो ना, पी एम एम ए के इक्वल है। क्या बोला मैंने बोला कि भाई पी एम एम ए के इक्वल है। तो आप क्या कर सकते हो, आप पी एम की जगह एम ए लिख सकते हो। यहाँ पे पी एम की जगह आपने एम ए लिख दिया, तो पी एम इज इक्वल्स टू, सॉरी, पी ए इज इक्वल्स टू पी एम की जगह हमने एम ए लिख दिया, और प्लस ये वाला एम ए तो है ही है, तो एम ए प्लस एम ए कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एम ए। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि पी ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 टाइम्स एम ए। सो पी ए इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एम ए। ये चीज हो गई। नाउ अब सिमिलरली जो सेकेंड सर्कल है जिसमें सेंटर क्या है, ओ डैश है, हमने क्या किया, ओ डैश से एक परपेंडिकुलर ए क्यू कॉर्ड पे ड्रॉ किया। चेक करो सेकंड वाला जो सर्कल है उसकी कॉर्ड कौन है, उसकी कॉर्ड ए क्यू है। तो हमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। लेट अस से ओ डैश एन इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए क्यू। अब मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा हूं, मैं सिंपली लिख दे रहा हूं इन सेकंड सर्कल, इन सेकंड सर्कल, और सेकंड सर्कल जिसका सेंटर क्या है, विद सेंटर ओ डैश, सेकंड सर्कल विद सेंटर ओ डैश। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ओ डैश एन, ध्यान से चेक करें बच्चों, ये ओ डैश एन परपेंडिकुलर टू ए क्यू, ओ डैश एन परपेंडिकुलर टू ए क्यू। तो क्या हम नहीं बोल सकते हैं एन इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। इसका मतलब एन का जो लेंथ है वो ए क्यू का हाफ होगा। या फिर हम बोल सकते हैं क्या कि दिस ए क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एन। यस और नो, सो दिस ए क्यू इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए एन। ध्यान रखना है इस चीज को। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ ऐसा हमारे पास आ गया। ठीक है, नाउ अब आपको क्या करना है बच्चों,
आपको क्या निकालना था, PQ निकालना था, करेक्ट। अब PQ कैसे मिलेगा आपको चेक करो, ये PQ पूरा कैसे मिलेगा, कहीं सोचो जाके इसको रफ वर्क में आपको PQ कैसे मिलेगा। तो जवाब ये है इसका कि अगर आपको PQ चाहिए बच्चों, करेक्ट, सो PQ निकालने के लिए आपको P से लेके A तक और A से लेके Q तक ऐड करना पड़ेगा, यानी कि PA का लेंथ प्लस AQ का लेंथ। सो PA और प्लस AQ, ये सुनो चेक कर लीजिए, अगर हम PA के लेंथ में AQ ऐड कर देते हैं तो हमें PQ मिल जाता है, यानी कि PQ इज इक्वल टू PA प्लस AQ, ये सुनो। तो इस बात को सोचते हुए बच्चों हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा, इतना नोट करिए पहले फटाफट, इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लिया। हमारे पास दो रिजल्ट आए, उसको हम नोट कर लेते हैं ना पहले। क्या है, PA इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स MA, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, करेक्ट। और सेकेंड जो इक्वेशन है हमारे पास AQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AN, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ साइड में कॉपी कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स अब आप इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर दें, ये सुनो, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो बात आपकी शायद यहाँ पर बनते हुए नजर आएगी, शायद। देखते हैं क्या होता है। देखिए आपको 2 इक्वेशंस को ऐड करना आता है बच्चों, कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, करेक्ट। तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, फिर से मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। PA इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 टाइम्स MA, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और AQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AN, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। हमने अपनी कॉपी में लिखा क्या, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। देखो कैसे ऐड करते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दो, फिर यहां देखिए बीच में इक्वल टू लगाया है, इक्वल टू लगा दो, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर दो, सिंपल, ठीक है। तो कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट में, यानी कि PA प्लस AQ, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड किया, फिर इक्वल टू लगाया तो इक्वल टू लगा दिया, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे, यानी कि 2 टाइम्स MA और प्लस 2 टाइम्स AN, ये चीज हो गई, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स अब आप देखें जरा, PA प्लस AQ की जगह आप क्या रख सकते हो, PA प्लस AQ की जगह PQ रख सकते हो, PA प्लस AQ की जगह आप क्या रख सकते हो, PQ। तो PA प्लस AQ की जगह हमने क्या करा, PQ कर दिया, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ ब्रैकेट लगाओगे, देखो 2MA और प्लस 2AN, 2 कॉमन हो जाएगा भाई, चेक करो ना, ये 2 इंटू MA और 2 इंटू AN, अगर ऐसा लिखा होता सोचो 2 इंटू X प्लस 2 इंटू Y, तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेते, ब्रैकेट में क्या बचता, X प्लस Y, ठीक उसी तरीके से यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। सो X की जगह क्या है, MA, तो MA बचेगा, और प्लस सेकेंड टर्म में Y की जगह क्या है, AN है, सो AN बच जाएगा, करेक्ट। ये ऐसा कुछ यहाँ पर हो गया। नाउ स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दें, नेक्स्ट स्टेप में PQ इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करेंगे बच्चे, ये वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा, और MA प्लस AN कितना है, डायग्राम जाके देखो, अगर आप MA में AN ऐड कर देते हो, MA प्लस AN, तो आपको MN मिल जाएगा, चेक करिए, MA और प्लस AN गिव्स व्हाट, MN, चेक कर सकते हो आप, MN, ओके। नाउ तो यहां से देखो MA प्लस AN MN, करेक्ट। सो MA प्लस AN की जगह आप क्या लिखोगे, MN, तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, MN, करेक्ट। ये हो गया, MN लेंथ हो गया ये, ठीक। अब सुनो, यहां तक तो हम पहुंच गए, लेकिन हमें क्या लाना था, हमें लाना था PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स OO डैश, हमारा क्या है, PQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स MN, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 अज्यूम कर लिया, ओके स्टूडेंट्स। नाउ क्या MN का लेंथ, चेक करो, क्या ये जो MN का लेंथ है ये OO डैश के इक्वल है, सोचो, क्या MN का लेंथ OO डैश के इक्वल है, यस सर है। क्यों सर, क्योंकि बच्चों ध्यान से जरा चेक करिए, उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला था कि PQ इज पैरेलल टू OO डैश, बोला था कि नहीं बोला था, ठीक। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे जगह चाहिए होगी, आपको जो भी कॉपी करना हो तो आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, ओके। जो कुछ भी आपको यहाँ पर कॉपी करना हो तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, ओके। थोड़ा सा मैं यहाँ क्वेश्चन को हटाऊंगा, इसका कोई काम तो है नहीं, है ना, ठीक है, ओके। नाउ देखिए, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, उन्होंने हमें बोला था क्वेश्चन में PQ इज पैरेलल टू OO डैश, क्या बोला था उन्होंने, PQ इज पैरेलल टू OO डैश। सुनो, अगर PQ OO डैश के पैरेलल है तो भाई PQ का पार्ट यानी कि MN भी OO डैश के पैरेलल होगा, सो दिस MN इज ऑल्सो पैरेलल टू व्हाट, OO डैश, करेक्ट। MN इज पैरेलल टू व्हाट, OO डैश, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, करेक्ट। अब देखो ये वाला एंगल 90 है और ये भी 90 है, तो सोचो 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 कि हमारे पास MN है ऐसा, ये ऐसा MN है, ये देखिए ये MN है, करेक्ट,
और यहाँ पे ओ डैश है, दोनों पैरेलल है, ये ओ डैश है, दोनों पैरेलल है। और MO क्या ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है? चेक करिए, MO क्या ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है? यस सर, ट्रांसवर्सल लाइन है ये, ठीक है। MN इज पैरेलल टू ओ डैश, MO इज अ ट्रांसवर्सल लाइन बच्चों, और ये वाला एंगल 90 है, तो क्या ये 90 नहीं हो जाएगा? सोचो क्यों सर? क्योंकि बच्चों अगर हमें पता है कभी भी दो पैरेलल लाइन से और एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे जा रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो एंगल बनते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है, यानी कि दिस एंगल और प्लस दिस एंगल इज आल्सो ऑलवेज 180 डिग्री। तो सोचो MN पैरेलल ओ डैश था, यस सर, MO क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। अब सीधा दिखाई पड़ रहा है तो क्या हुआ? है तो ट्रांसवर्सल ना, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन सिंपल तो दोनों को इंटरसेक्ट कर दें, ठीक है ना। तो MO क्या है? ट्रांसवर्सल है, और ये एंगल इन्होंने बच्चों 90 दिया हुआ है, तो सोचो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होता है? 180, सही है ना। तो ये अगर 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। सिमिलरली MN इज पैरेलल टू ओ डैश, ठीक है, और NO डैश इज अ ट्रांसवर्सल, NO डैश इज अ ट्रांसवर्सल। और सुनो, ये वाला एंगल 90 आपको गिवन है बच्चों, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइंस, अगर हमारे पास टू पैरेलल लाइंस हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ से अगर ट्रांसवर्सल निकल गई, सो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, यानी कि दिस प्लस दिस 180। तो सोचो दिस प्लस दिस अगर 180, ये 90 तो ये भी तो 90 होगा ना, ये देखो ये 90 तो ये भी क्या हो गया? 90, करेक्ट। तो यहां से आप देख सकते हो बच्चों, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि MNO' इज अ रेक्टेंगल, यस सर, क्योंकि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें चारों एंगल 90 हो जाते हैं वो हमारा रेक्टेंगल बन जाता है। बच्चे बोलेंगे सर स्क्वायर भी तो बन सकता है, अरे बना होगा स्क्वायर, क्या दिक्कत है? पहले तो रेक्टेंगल कंफर्म हो गया ना, चारों एंगल अगर 90 तो रेक्टेंगल होगा, तो आप रेक्टेंगल के लिए बोलो, ठीक है ना। अगर एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गए MN और NO डैश तो स्क्वायर बनेगा। हमें स्क्वायर से क्या मतलब है? होगा स्क्वायर स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल होता है भाई। रेक्टेंगल में अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, यानी कि ये वाली और ये वाली, तो वो स्क्वायर बन जाता है। हमें यहाँ स्क्वायर से कुछ लेना देना नहीं, हमें बस इतना बताना है भाई ये बन गया रेक्टेंगल, ओके। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या? हम सिमिलरली बोल सकते हैं, देखो MN इज पैरेलल टू ओ डैश, ये बात हमने बोली, दिस इज पैरेलल टू दिस, उसके बाद हमने बोल दिया, हमने सिंपली बोल दिया हेंस व्हाट? हेंस एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल O, करेक्ट। सिंपली आप दिखा दो, एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल O, ये हो गए दोनों 90, और यहाँ पे देखो एंगल N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल O डैश, एंगल O डैश, ये भी हो जाएगा आपका 90। और ये कहाँ देखा आपने? ये देखा आपने इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? MNO डैश O, MNO डैश O क्वाड्रिलेटरल में आपने देखा, MNO डैश O क्वाड्रिलेटरल में। तो इस क्वाड्रिलेटरल में आपने देखा M भी 90, O भी 90, N भी 90, O डैश भी 90, यानी कि क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया? पैरेललोग्राम, सॉरी रेक्टेंगल, ओके। ये क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया? रेक्टेंगल। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस व्हाट? हेंस क्वाड्रिलेटरल नाम क्या है क्वाड्रिलेटरल का? MNO डैश O, हेंस क्वाड्रिलेटरल MNO डैश O इज अ रेक्टेंगल, ओके। सो ये रेक्टेंगल बन गया आपका। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यस सर, रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो इसके बाद स्टार लगा रहा हूं, यहां पे मैं कर रहा हूं, ओके। तो हेंस वी कैन से दैट व्हाट? वी कैन से दैट दिस MN is equals to O dash, okay, this MN is equals to what? O dash। रीजन क्या? ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, क्योंकि भाई रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ओके। सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ये रीजन हमने यहां पर लिख दिया, करेक्ट। सो ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो ये हो गया बस। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ठीक है। मतलब यहाँ के बाद हमने यहाँ से सब कुछ करके उसको दिखाया, इक्वेशन 4 बनाया, फिर हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ओके। 3 और 4 से, 3 में देखो MN है, ठीक, और 4th में MN किसके इक्वल है? O डैश के, यानी कि MN की जगह आप O डैश रख सकते हो। सो थर्ड वाली जो इक्वेशन थी आपकी, क्या थी थर्ड वाली इक्वेशन? थर्ड वाली जो इक्वेशन थी वो थी आपके पास क्या? PQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स MN था, कुछ नहीं किया, MN की जगह O डैश रख दो। सो PQ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स MN की जगह, ये जो MN दिख रहा है इसकी जगह हमने क्या रख दिया? O डैश। हेंस प्रूव्ड, यही लेके आना था कि ये जो PQ का लेंथ है ये O डैश का डबल है, ओके। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं, तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, है ना।
क्वेश्चन नंबर मैं आपको पढ़ देता हूँ 19 को, और मैं आपका डायग्राम बना के यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, एक गिवन फिगर है बच्चों, ठीक है, उसमें एक सर्कल इस तरीके से बना हुआ है आपका, ये कुछ इस तरीके से, करेक्ट। सो एक गिवन फिगर इन्होंने हमको बोला है 10.15, दिस इज द गिवन फिगर इन विच AOB इज अ डायमीटर, ओके। सो ये देखिए O यहाँ पर सेंटर है आपका, और ये AOB के आपका डायमीटर है, ओके स्टूडेंट्स। सो AOB इज अ डायमीटर, दिख रहा होगा आपको, AOB इज अ डायमीटर, करेक्ट। कह रहा है कि पॉइंट CDER एनी 3 पॉइंट्स ऑन द सेमी सर्कल, करेक्ट। सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल, है ना। सो ये देखिए, ये सेमी सर्कल में आपके 3 पॉइंट्स है, कौन कौन से, C, D और E, कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स ध्यान दें। C यहां पर बनाया हुआ इन्होंने, ये पॉइंट C है, करेक्ट। और यहां पर बच्चों इन्होंने आपको बना के दिया है पॉइंट D, और इसी तरीके से यहां पर कहीं पर इन्होंने बनाया है पॉइंट E, करेक्ट। और आपको बोल रहा है कि CDE आर एनी 3 पॉइंट्स ऑन द सेमी सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल ACD एंड प्लस BED, ओके स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये आपको फाइंड करना है, सम निकालना है किसका, ACD का और BED का। ACD, सो ACD इज दिस एंगल। एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं। सो A को C से हमने ज्वाइन किया, ठीक है, और C को D से ज्वाइन किया, तो ACD यानी कि दिस वाला एंगल एंड प्लस BED यानी कि आपको B को E से ज्वाइन करना होगा इस तरीके से, ओके। B को E से ज्वाइन करना होगा, और D को E से भी आप ज्वाइन कर सकते हो एंगल BED। तो ये देखिए, एक तो ACD और BED, अब आपको दिखाई पड़ा ACD और BED का बच्चों आपको सम यहां पर बताना है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जहां तक मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो वो ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि इसमें एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल वाला कॉन्सेप्ट शायद लग जाए। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, याद है आपको, अगर हमारे पास कोई सर्कल है इस तरीके से, ठीक, और ये डायमीटर है AOB, और कोई भी एंगल सेमी सर्कल में बनता है, लेट अस से यहाँ पे कोई पॉइंट C है और हमने C को A से ज्वाइन किया, C को B से ज्वाइन किया, तो ये एंगल जो होगा आपका ये 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है, करेक्ट, ये हमें पता है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम C को B से ज्वाइन कर देते हैं, देखते हैं क्या होगा, करेक्ट। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये देखिए इस तरीके से हमने C को B से ज्वाइन कर दिया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ज्वाइन पॉइंट C to B ज्वाइन कर दिया। अच्छा चलो, जब ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करें कौन सा एंगल 90 होगा इसमें से, तो जवाब है एंगल ACB 90 होगा। ध्यान से चेक करो, एंगल ACB 90 हो जाएगा, देखिए ACB आपका 90 हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि ये इतना एंगल, ये देखिए ये हो गया आपका 90, करेक्ट। तो हमने क्या लिखा अपनी कॉपी में, हमने लिखा ज्वाइन पॉइंट B to C, हमने लिखा सॉल्यूशन में क्या, हमने लिखा ज्वाइन पॉइंट B to point C to point C, we get BC, okay, we get BC। now कौन सा एंगल, एंगल ACB, दिस मच एंगल ACB is equals to 90 डिग्री। now एंगल ACB is equals to 90 डिग्री, और इसका रीजन क्या बच्चों, एंगल इन द सेमी सर्कल, ओके। सो इसका रीजन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ओके। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ओके। सो ये हमने यहां पे रीजन इसका लिख दिया। नाउ अब देखिए जरा यहां पर क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से बच्चों चेक करेंगे, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ACD और BED, करेक्ट। चेक करो क्या कहीं से BED क्या आ रहा है, बात समझो, क्या कहीं से BED आ रहा है, यस सर आ रहा है, BED बच्चों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये देखिए कोऑर्डिनेटल, कौन सा कोऑर्डिनेटल, बहुत ध्यान से चेक करेंगे, कोऑर्डिनेटल BEDC को देखिए, या फिर आप BCDE को देखिए, दिख रहा है, देखो अगर आपको कंफ्यूजन है मैं इसको अलग से बना के दिखा दूं, है ना, ये देखो, लो आप केवल किसको देखो, हालांकि डायग्राम थोड़ा छोटा बना रहे हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे देखिए कॉर्ड कह रहा हूँ, डायमीटर है AOB, सही है बच्चों, यहाँ कहीं देखिए E है, ओके। सो यहाँ कहीं D है, करेक्ट, ये देखिए कुछ इस तरीके से, और यहाँ कहीं C है। मैं आपको ओनली अब कितना पोर्शन दिखा रहा हूँ पता है, मैं आपको केवल ये दिखा रहा हूँ BEDC, ये वाला बस कोऑर्डिनेटर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बस आप नीचे वाले ट्राइंगल ACB से कंफ्यूज मत होना, ना, मैं आपको इतना पोर्शन दिखा रहा हूँ बस ऊपर का, ठीक।
सो बी को ई से अगर आपने ज्वाइन किया इस तरीके से, डी को ई से किया और सी को डी से किया और सी को आपने बी से कर दिया। तो बच्चों बहुत ध्यान से चेक करेंगे सभी बच्चे यहाँ पर। देखिए कोऑर्डिनेटर बी ई डी सी, क्या ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है कि नहीं है? बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेटर है आपका कौन सा, बी ई डी सी, इसके चारों के चारों वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहे हैं? सर्कल की बाउंड्री पे। सो बी ई डी सी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अगर अभी भी नहीं दिख रहा है ना, आप इस डायमीटर को थोड़ी देर के लिए रब कर दो, अब तो समझ में आ रहा है। चेक करिए, बी ई डी सी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, करेक्ट। सो हमने क्या लिखा? हमने लिखा क्या? ऑल्सो कोऑर्डिनेटर, ऑल्सो कोऑर्डिनेटर कौन सा कोऑर्डिनेटर? ऑल्सो कोऑर्डिनेटर कौन सा कोऑर्डिनेटर? कोऑर्डिनेटर बी ई डी सी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर बी ई डी सी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में। अब सुनो, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये बात हमें पता है। सुनो ध्यान से, सुनो बच्चों, ये वाला जो एंगल है, ये वाला यानी कि एंगल बी ई डी के ऑपोजिट कौन सा है? ये एंगल है, इतना इतना इतना, ये वाला देखिए, ये वाला। ओके, यानी कि बच्चों अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल बी ई डी यानी कि दिस वाला एंड प्लस दिस वाला इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। भाई चेक करो ना, डी किसके अपोजिट है? बी के, जिससे हमें कोई काम नहीं है। ये वाला जो एंगल है कि एंगल बी ई डी किसके अपोजिट है? ये है एंगल डी सी बी के। हम इन दोनों को ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई हमें क्वेश्चन में किसी भी तरीके से क्या लेके आना है? बी ई डी लेके आना है। तो बी ई डी ये रहा और बी ई डी के अपोजिट कौन सा है? डी सी बी है। ये सुनो, करेक्ट। सो एंगल बी ई डी, एंगल बी ई डी और प्लस ये वाले एंगल का नाम एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो आप रीजन इसका लिख सकते हो कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर सप्लीमेंट्री। ओके, या सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो रीजन आई थिंक आप लिख सकते हो कि बहुत इजी रीजन है, ये इतना हमने कर लिया, करेक्ट। नाउ अब हम एक काम करते हैं बच्चों, सुनो ध्यान से, देखो हमें लाना क्या था? बी ई डी और प्लस ए सी डी, ये लाना था। लेकिन प्रॉब्लम है, अभी बी ई डी तो आ गया है लेकिन बी ई डी के साथ ए सी डी नहीं आया है। तब आप सोचो, जरा सोचो कि भाई हमें किसी भी तरीके से क्या लेके आना है? हमें लेके आना है एंगल ए सी डी। लेकिन अब आप जाके देखो ये ए सी डी पूरा कैसे बना हुआ है, ये आप फिगर में जाके देखो, बहुत ध्यान चेक करेंगे। ए सी डी, भाई ये पूरा था ए सी डी, याद है आपको? ये पूरा है, सही है ना? यानी कि ए सी डी आपको तब मिलेगा, बहुत ध्यान से चेक करेंगे, ए सी डी आपको तब मिलेगा जब आपके पास किसी भी तरीके से क्या दिखने लगे? ए सी बी, चेक करिए, एंगल ए सी बी और प्लस एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी। चेक कर लीजिए बच्चों, क्या कुछ गलत किया है? चेक करिए, एंगल ए सी डी, ये जो पूरा एंगल है ये टू एंगल्स का सम है। कौन कौन सा? भाई चेक करो ना बेटा, ए सी बी में डी सी बी अगर आप ऐड कर दोगे तो ये पूरा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यही मैं आपको दिखाया है मैंने स्लाइड में कि एंगल ए सी डी यानी कि ये पूरा आपको तब मिलेगा जब ए सी बी में डी सी बी अगर ऐड हो जाए, ए सी बी में डी सी बी ऐड हो जाए, सही है? ओके, तो ये रफ वर्क में हमने जाके सोचा, थोड़ा सा सोचा हमने रफ वर्क में कि भाई ऐसा अगर हो जाए तो बात हमारी बन जाएगी, सही है? अब सुनो, देखो इस इक्वेशन में, ठीक, मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन में बच्चों डी सी बी तो आ रहा है, डी सी बी तो आ रहा है, ए सी बी अगर और आ जाए तो मजा आ जाएगी, सही है ना? भाई डी सी बी को अगर एडिशन में ए सी बी मिल जाए, डी सी बी में अगर ए सी बी ऐड हो जाए तो इन दोनों की जगह ए सी बी प्लस डी सी बी की जगह आप क्या लिख दोगे? ए सी डी, और बात आपकी बन जाएगी। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में हम बोथ साइड क्या ऐड करेंगे? हम बोथ साइड ऐड करेंगे ए सी बी, एंगल ए सी बी। सो एडिंग एंगल ए सी बी ऑन बोथ साइड। आपको पता है ना, किसी भी इक्वेशन में अगर हम बोथ साइड किसी क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट? जिनको नहीं पता है सुन ले बच्चों, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है और हमने एडिंग 2 ऑन बोथ साइड कर दिया, यानी कि x प्लस वाई लेफ्ट में भी 2 ऐड किया और राइट में भी 2 ऐड किया। मतलब जो चीज़ लेफ्ट में ऐड कर रहे हो वो चीज़ राइट में भी ऐड करो, कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा उसमें, करेक्ट? तो एडिंग एंगल व्हाट? एडिंग एंगल ए सी बी टू बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमने
क्या किया, ACB बोथ साइड ऐड करने जा रहे हैं। सो देखो BED को ऐसे, BED को एंगल BED को ऐसे कॉपी कर लिया, प्लस एंगल DCB को ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब देखो 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 इज इक्वल्स टू क्या लिखा था 180। नाउ स्टूडेंट्स करना क्या, कुछ नहीं है, ये कॉपी किया। लेफ्ट हैंड साइड भी आप क्या करो, एंगल ACB ऐड कर दो और राइट हैंड साइड भी एंगल ACB ऐड कर दो। करेक्ट, कोई दिक्कत आई थिंक आपको नहीं होनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये हो गया एंगल BED और प्लस ये वाला प्लस कॉपी किया। अब ये दोनों क्या है चेक करो, ACB प्लस DCB बोलो चाहे DCB प्लस ACB बोलो, बात क्या है सेम है। तो ACB प्लस DCB की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, ACB प्लस DCB की जगह एंगल ACD लिख सकते हो। सो इसकी जगह हमने क्या किया, इन दोनों का सम हमने क्या लिखा इसकी जगह लिखा हमने एंगल ACD इज इक्वल्स टू क्या आ गया 180 डिग्री और प्लस एंगल ACB। देखिए आपको जो लाना था लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, ACD प्लस BED, एंगल ACD प्लस BED, यहां तक तो पहुंच गए। अब सुनो यहां से हो जाएगा आपके पास, इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो। देखो एंगल BED प्लस ACD बोलो या फिर एंगल ACD प्लस BED बोलो, बात क्या है सेम। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो ताकि ये ऐसा दिखाई पड़ जाए। सो इसको हम लिखेंगे एंगल ACD और प्लस एंगल BED इज इक्वल, अब करना कुछ नहीं है, ये वाला 180 ऐसे ही रहेगा और प्लस देखो एंगल ACB की वैल्यू कितनी थी 90 थी, एंगल ACB कितना था 90, तो एंगल ACB की यहाँ पे वैल्यू आप रख दीजिए। एंगल ACB कितना था 90 डिग्री था। करेक्ट। सो नेक्स्ट स्टेप में 180 प्लस 90 कितना हो जाता है 270, यानी कि फाइनल आंसर हो गया हमारा एंगल ACD प्लस BED। एंगल ACD और BED का जो सम है वो कितना है 270 है। करेक्ट। सो इसका आंसर आ गया कितना 270 डिग्री। अच्छा एग्जाम्पलर में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है बच्चों, मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पलर में पीछे आंसर शीट में आंसर आ रहा है 278 डिग्री, है ना, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, गलती से 0 की जगह 8 लिख गया है ना, तो वो रॉन्ग है। 270 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ओके नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एंगल OAB, फिगर एक दिया हुआ है, कह रहा है एंगल इन द गिवन फिगर एंगल OAB 30 डिग्री, एंगल OCB 57। तो चेक करिए एंगल OAB कितना है 30 है। करेक्ट। उसके बाद एंगल OCB कितना है, एंगल OCB 57 है। फाइंड एंगल BOC, तो एंगल BOC ये वाला एंगल निकालना है आपको, चेक करिए BOC निकालना है और उसके बाद AOC निकालना है, यानी कि AOC यानी कि ये वाला एंगल। ओके चलो सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं BOC निकालने की। देखो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। अगर आपको पता हो तो भाई, अगर आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है कोई, करेक्ट, अगर आपके पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं, तो इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। ये सुनो मतलब समझो, देखो ये रहा O मैंने बना लिया, ये रहा C मैंने बना लिया और ये रहा B। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे बच्चों तो ट्राइंगल OCB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है बताइए। कैसे सर, देखो O से लेके C तक ये भी रेडियस है, O से लेके B तक ये भी रेडियस है, OB भी रेडियस है और OC भी रेडियस है। और किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती हैं, जितनी भी रेडियस आप ले लो, जितनी भी रेडियस का प्लूरल क्या होता है रेडियाई, जितनी भी रेडियाई आप ले लो आपस में इक्वल होती हैं। करेक्ट। यानी कि स्टूडेंट जो OB का लेंथ है वो OC के इक्वल होगा कि नहीं होगा, यहां से चेक करिए, जो OB का लेंथ है वो OC के इक्वल होगा। तो इक्वल साइड के अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। करेक्ट। यानी कि बच्चों OB के जो अपोजिट एंगल है कितना दिया है, यहां से चेक करिए, OB के जो अपोजिट एंगल है कितना है 57 है। ठीक। और OC के जो अपोजिट एंगल है ये वाला पूरा एंगल B, ये आपस में इक्वल होंगे, यानी कि 57 है तो 57 ये भी हो जाएगा। सुनो ध्यान से मेरी बात, सुन लो ध्यान से बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से चेक करिए। OB के ऑपोजिट क्या है 57 है और OC के ऑपोजिट क्या है। अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे ये वाला एंगल, जी नहीं बच्चों इतना नहीं लेना है, ना 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 ना, ये पूरा लेना है आपको पूरा, ठीक है, क्योंकि हमें कौन सा एंगल पकड़ना है, एंगल OBC पूरा पकड़ना है, OBC पूरा पकड़ना है। सो बीच में से ये जो लाइन जा रही है ना अभी आपके पास AB, इसको आप इग्नोर कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। देखो कैसे समझो, अगर हम इसको ऐसे हटा दें यहाँ से थोड़ी देर के लिए, इसको सोच लो कि ये यहाँ पर नहीं है, ठीक। अगर ये यहाँ पर नहीं है तो आप देखो OC का लेंथ किसके इक्वल है, OB के। सो OB के जो अपोजिट एंगल है 57 है, तो OC के जो अपोजिट एंगल है तो ये पूरा एंगल होगा ना बच्चों, ये पूरा एंगल होगा ना, दिस एंगल पूरा वाला, ये पूरा करेक्ट, ये पूरा क्या है 57 है। ओके तो ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, हम ट्राइंगल OCB, हमने बोला क्या कि इन ट्राइंगल OCB OC इज इक्वल्स टू OB, चेक करिए OC इज इक्वल्स टू OB, OC इज इक्वल्स टू OB, रीजन क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है।
रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, करेक्ट, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। हेंस हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल OCB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि एंगल OCB जितना है, OCB जितना उतना ही OBC होगा, जितना OCB उतना ही OBC होगा। ठीक, तो एंगल OCB इज इक्वल टू व्हाट, एंगल OBC, और दोनों ही किसके इक्वल हो जाएंगे, 57 के। इसका रीजन आप दे देना, कॉपी में लिख लो, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, इसका रीजन क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, ये चीज हो गई। सो यहां से जो इन्होंने हमसे बोला था बच्चों कि एंगल क्या निकालो, एंगल, अच्छा एंगल BOC निकालने के लिए बोला था, कोई बात नहीं, ये 57 आ गया। अब सुनो ध्यान से, अब ट्राइंगल BOC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ट्राइंगल BOC में। सो इन ट्राइंगल BOC एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। तो सुनो ध्यान से, ये 57 है, यानी कि एंगल OCB 57 है, एंगल OBC भी 57 है, तो ये एंगल आ जाएगा, है ना। तो ये रहा, देखिए ये 57, पहले लिख लेते हैं हम, एंगल OCB, एंगल OCB और प्लस एंगल OBC, प्लस एंगल OBC और प्लस एंगल BOC, एंगल OCB प्लस एंगल OBC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू व्हाट, प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। नाउ OCB कितना है, OCB 57 है, OBC भी कितना है, 57 है, तो ये भी 57 है आपका, और प्लस ये भी क्या है, 57। ओके, और प्लस बच क्या गया, एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 57 प्लस 57 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 14, 1 जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 1 11, और प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 114 राइट में जाएगा, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 माइनस 114, आई थिंक कितना आना चाहिए, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6, और 7 माइनस 1 6, 66 डिग्री, करेक्ट। सो एंगल BOC कितना आ गया, 66 डिग्री। तो फर्स्ट आंसर आपका आ गया, करेक्ट। कॉपी में नोट करिए, इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो आप, अगर आप ध्यान दें तो आपके डायग्राम में क्या था, आपके डायग्राम में स्टूडेंट्स उन्होंने A को B से ज्वाइन किया था, ठीक है। अभी ध्यान देना, ये एंगल आ चुका है कितना, 66 डिग्री। अब आपको ये वाला निकालना है, करेक्ट, यानी कि एंगल AOC निकालना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो हमने क्या किया, वापस से हमने AB को ज्वाइन किया कुछ इस तरीके से, ठीक। ओके, नाउ अब आप देखो जरा, देखो जरा, ये जो पूरा एंगल है, एंगल OBC, ये पूरा कितना है, 50 एंगल, बल्कि यस, ये पूरा एंगल जो है OBC, ये कितना है, 57, ये मैंने आपको दिखाया था, ये पूरा एंगल, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहीं पे नोट कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। OBC कितना है, 57 है, करेक्ट। सो यहाँ से आप देखोगे जरा, अगर देखो एंगल OBC ये पूरा था कितना, 57, है ना। OBC ये पूरा 57 है, ठीक। अब ये जो एंगल OBC कौन कौन से एंगल का सम है, ये है एंगल OBA, मतलब इतना एंगल, यहां से यहां तक का एंगल ये, और प्लस ये जो बच गया है यहां पे जो दिखाई पड़ा, इन दोनों का सम है, यानी कि एंगल OBA और प्लस एंगल ABC। तो हमने क्या किया, हमने OBC की जगह क्या लिखा, एंगल, मैं आपको अलग से करके दिखा दूं, OBC की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल OBC की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल OBA, एंगल OBA और प्लस एंगल OBA और प्लस एंगल ABC, ठीक, ये चीज, ओके। तो OBC की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल OBA और प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू में क्या हो गया, 57, ओके। अब यहां से आप एक काम कर सकते हो, देखो बच्चों बहुत ध्यान से, आप एक ट्राइंगल को देखो, एक और ट्राइंगल आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिख रहा होगा, कौन सा,
बहुत ध्यान से चेक करेंगे। देखिए ट्राइंगल ओ ए बी को देखो, अब मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ट्राइंगल ओ ए बी सही है ना। सो हम यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं। इन ट्राइंगल ओ ए बी बच्चों, ओ ए बी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, यानी कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। सो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। सो ओ ए के जो अपोजिट एंगल है वो ये रहा, कौन सा, इतना 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 इतना। अरे ट्राइंगल ओ ए बी में देखिए, ठीक है ना। सो बच्चों ओ ए के अपोजिट ये वाला एंगल है, यानी कि एंगल ओ बी ए है। सो एंगल ओ बी ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ओ ए के अपोजिट ये वाला एंगल ओ बी ए और ओ बी के अपोजिट ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ओ ए बी। एंगल ओ ए बी ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, सही ना। एंगल्स ऑपोजिटिव, इक्वल साइड्स आर इक्वल। और ओ ए बी कितना है, 30। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ओ ए बी के इक्वल था। सो ओ बी ए भी कितना आ गया, 30 डिग्री, करेक्ट। अब ओ बी ए का वैल्यू आ गया, ये इतना आ गया, कितना है ये, 30 डिग्री हो गए। सो तो ये आ गया आपके पास कितना, 30 डिग्री, करेक्ट स्टूडेंट्स। ओके, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लाके आप रख दो। ओ बी ए की जगह आपने क्या रखा, 30 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 57, ये 30 उधर जाएगा। सो एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा, 57 माइनस 30, 57 माइनस 30 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 3 27। सो इस तरीके से एंगल ए बी सी कितना आ गया आपका, 27। सो एंगल ओके, कोई ज़रूरत नहीं थी बच्चों, कोई ज़रूरत नहीं थी ए बी सी को निकालने की, गलती से निकाल लिया, चलो कोई बात नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो ये आ गया आपका कितना, 27। निकालने की ज़रूरत नहीं थी, वो क्वेश्चन में आपको पूछ भी सकता था। चलो एक और क्वेश्चन बन गया, एंगल ए बी सी बता दो, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। सो हमें तो ये निकालना है ना, एंगल ए ओ सी निकालना है, दिस एंगल ए ओ सी हमें निकालना है, करेक्ट। तो अब बस कोई दिक्कत नहीं है, चेक करो। ट्राइंगल ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ट्राइंगल ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए, बात आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। ये तो बच्चों बेवजह हमने निकाल लिया, अब निकाल लिया तो निकाल लिया, कोई बात नहीं, एग्जाम में पूछ भी सकता है कि एंगल ए बी सी बता दो, कोई बात नहीं। अब सुनो, ट्राइंगल ए ओ बी में, ओके, इन ट्राइंगल ए ओ बी, देखो बात समझो, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप समझो। ए ओ बी में बच्चों ये वाले ट्राइंगल में, ठीक है ना, ये सब हटा दो आप, ये सब हटा दो यहाँ से, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक। ए ओ बी में बच्चों ये 30 है और ये भी क्या है, 30 है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल ओ, एंगल ए और प्लस एंगल बी और प्लस एंगल ओ, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180। और यहाँ से एंगल ए कितना है, 30 डिग्री, एंगल बी भी कितना है, 30 डिग्री, और प्लस एंगल ओ। एंगल ओ की जगह आप क्या लिखोगे, बहुत ध्यान से चेक करेंगे, ये पूरा एंगल क्या है, एंगल ओ कितना है, एंगल ओ इज गिवन बाय ये पूरा एंगल, एंगल ए ओ सी, ये देखिए ये वाला, यहाँ सी था ना, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी और प्लस ये वाला एंगल, ये कितना है, 66 है, यानी कि एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। तो यहाँ से एंगल ओ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ सी और प्लस ये बी ओ सी की वैल्यू कितनी है, 66 है, बी ओ सी की जगह कितना है, 66 है। ओके, सो यहाँ से एंगल ओ की जगह आपने क्या लिखा, एंगल ए ओ सी और प्लस 66 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ अब आपका एंगल ए ओ सी का वैल्यू आ जाएगा, कैसे, देखो ये हो गया एंगल ए ओ सी, ऐसे ही हो गया है ना, और प्लस अब देखो 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60, 60 प्लस 66 कितना हो गया, 60 प्लस 66 कितना हो जाएगा, 126। सो ये हो गया 126 इज इक्वल्स टू 180, 126 राइट में जाएगा। सो यहाँ से हो जाएगा एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126। सो 180 माइनस 126, 10 माइनस 6 4, सो 7 माइनस 5। ओके, सो यहाँ से आ गया आपके पास 54 डिग्री, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो आप आंसर चेक भी कर सकते हो, आपका एंगल लेट मी चेक इट, एंगल बी ओ सी कितना आ गया, 66, एंगल ए ओ सी कितना आ गया, 54। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.4 से पहले जो आपको सैंपल प्रॉब्लम दिया होगा, आई एम वेरी सॉरी, 10.4 है या 8.4 है, ओहो
सर्कल आपका चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा? 10 है। ओके, सो ये 10.3 लिखना चाहिए था मुझे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। सो 10.4 से पहले जो सैम्पल प्रॉब्लम आपको गिवन है आपकी बुक में, ठीक है, उसका सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।